हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मिशन हाई नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे एमपीसीएचओ का पार्ट सेकंड। जो रिमेनिंग पोर्शन था अपना 50 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के अपन ने 50 जो क्वेश्चन थे उसको अपन ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, और आज अपना रहेगा पार्ट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 51 जिसको अपन डिस्कस करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कितनी उम्र के बाद बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। यानी कि बीसीजी वैक्सीन जो है उसके बारे में पूछा है कि कितनी उम्र के बाद में बीसीजी का जो वैक्सीन है उसको नहीं लगाना चाहिए, वो रेस्ट्रिक्ट रहता है। तो देखिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करके रखना है, और जब मैं आंसर आपको बताऊं तो उसके साथ में मैच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आफ्टर 1 ईयर बीसीजी का वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बीसीजी का वैक्सीन कब तक लगाते हैं? 1 ईयर तक ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका अपना करेक्ट आंसर जो है ये अपने को ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है साइड में। करेक्ट आंसर रहेगा सन 2013 में। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत कितनी पोलियो की दवाई जो है वो पिलाई जाती है? कितनी डोज, कितनी एज तक पोलियो की दवाई जो है वो पिलाई जाती है? ये क्वेश्चन अपने को अगला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत कितनी उम्र तक क्वेश्चन अपने को पूरा देखना है, कितनी उम्र तक पोलियो की दवा पिलाई जाती है? तो प्लस पोलियो की जो दवाई है वो कितनी एज तक पिलाई जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा 5 ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 5 साल तक ही प्लस पोलियो की जो खुराक है वो बच्चे को पिलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें माइक्रोबियल लाइफ विथ स्पोर को डिस्ट्रॉयड करते हैं उसे क्या कहेंगे? यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनको स्पोर सहित डिस्ट्रॉयड, खत्म किया जाता है। उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का अपने को नाम पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ना? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्टेरिलाइजेशन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्टेरिलाइजेशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके स्पोर सहित उनको डिस्ट्रॉयड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। जेएसवाई का पूरा नाम क्या है? देखिए फुल फॉर्म अपने को किसी भी, एक भी फुल फॉर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अपने को ध्यान में ना हो। यहां से एक क्वेश्चन अपने को एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। जेएसवाई का पूरा नाम क्या है? जेएसवाई का अपने को फुल फॉर्म पूछा अगले ने, तो जेएसवाई का पूरा नाम रहेगा जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जे स्टैंड फॉर जननी, एस सुरक्षा, वाई स्टैंड फॉर योजना। ऐसी योजना जो किससे रिलेटेड हो? फीमेल से रिलेटेड हो, और जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का पूरा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। घेंगा रोग या गलगंड, गोइटर कौन से हार्मोन की कमी से होता है? एक डिजीज है गोइटर जो थायराइड सिस्टम से रिलेटेड है, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है। ठीक है, तो गोइटर कौन से हार्मोन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है। ठीक है,
तो गोइटर थायराइड ग्रंथि से होने वाली डिजीज है और कौन सा हार्मोन इसमें इफेक्टेड रहेगा? थायराइड हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 57। सेक्स रेशियो का क्या मतलब रहता है? सेक्स रेशियो का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन 1000 पॉपुलेशन। ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल पर 100 पर 1000 मेल। क्वेश्चन नंबर सी, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल। और नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ पर 1000 मेल बर्थ। सेक्स रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी कि 1000 जो मेल है, ठीक है, उन पर फीमेल्स की संख्या कितनी है? उन पर फीमेल्स की संख्या कितनी है, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो बोलेंगे। मान लीजिए 1000 किसी पर्टिकुलर आबादी में, किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं, उनके साथ स्त्रियां कितनी हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो बोलेंगे। वर्तमान का राजस्थान का जो सेक्स रेशियो है वो कितना रहेगा? 2928, 928। यानी कि 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां हैं। दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान, करंट सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आईएमआर क्या है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि आईएमआर का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है। तो आईएमआर का फुल फॉर्म रहेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, द इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। मान लीजिए 1000 बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, उनमें से इन्फेंट्स जो है उनकी डेथ रेट, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? 59। NFHS 4 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं? अब चूंकि ये मध्य प्रदेश सीएचओ का पेपर था, तो इसलिए वहां का एक सर्वे हुआ था NFHM, ठीक है। उस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, ये पूछा अगले ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 53.6% बच्चे फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं। फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है कि 24 मंथ तक बच्चों को क्या किया जाता है? इम्यूनाइजेशन के तहत वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसको अपन जाकर के फुल्ली इम्यूनाइज्ड बच्चे बोलेंगे, ठीक है। अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि PMJAY इज स्टैंड्स फॉर का पूरा नाम। देखिए मैंने बार बार रिपीट किया है एक बात आपको, कि जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को अपने को ध्यान में रखना, उनका फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए। देखिए कितनी फुल फॉर्म रिपीट हो रही है। PMJAY का पूरा नाम क्या है, ये पूछा अगले ने। तो ये फुल फॉर्म जो है ये अपने को डायरेक्ट दिमाग में आनी चाहिए पूछते ही। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY का पूरा नाम रहता है। ये एक प्रकार से ऐप रहता है, और इस ऐप में जो चिरंजीवी योजना है, जो बीमा योजना है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ये बनाई जाती है चिरंजीवी बीमा, और उसको ऑनलाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे PMJAY, ठीक है। किसने स्टार्ट की थी ये PM नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी। पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अचानक एक बीमारी किसी निश्चित स्थान और समय पर फैल रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? कोई एक बीमारी है जिसका सडन आउटब्रेक हो रहा है ना, सडनली वो जो डिजीज है वो ब्रेक आउट हो रही है,
और वो स्प्रेड हो रही है किसी पॉपुलेशन में, तो उसको अपन, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी रहेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में, उसको उस प्रकार की डिजीज को फैलने को अपन क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मीनिंग रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है वो सडनली एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, उसको अपन बोलेंगे आउटब्रेक ऑफ डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 किसको छोड़कर सभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? देखिए, प्रीमोडियल प्रिवेंशन एक होता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन, और तीसरा टर्सरी प्रिवेंशन। ये 4 प्रकार के प्रिवेंशन रहते हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन ये एक एजुकेटिव फेज रहती है। प्राइमरी प्रिवेंशन ये क्या रहती है, इसमें इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ टीचिंग इंक्लूड किया जाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, और टर्सरी प्रिवेंशन में इंडिविजुअल को इनेबल बनाया जाता है कि अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर सके, ठीक है, यानी कि रिहेबिलिटेटिव जो मैनर्स हैं वो काम में लिए जाते हैं टर्सरी प्रिवेंशन में। तो ये मैंने आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोटा मोटी बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन में अगले ने क्या पूछा है, किसको छोड़कर सभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, हेल्थ प्रमोशन, ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है। दूसरा अर्ली डायग्नोसिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है, बिल्कुल है। तीसरा रिहेबिलिटेशन ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है, ये भी है। ये तीनों की तीनों ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो हैं ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड हैं। क्वेश्चन में अगले ने क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किसको छोड़ करके। अब किसको छोड़े भैया, सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो इंक्लूड हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो अपन किसी को नहीं छोड़ सकते। तो ये देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से जो ऊपर 3 ऑप्शन है इनमें से अपन कोई नहीं छोड़ सकते, ये तीनों ऑप्शन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड हैं, ठीक है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रकार से लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन का वो अपने को नेसेसरी है समझना, अति आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज अपन आते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? अब देखिए चूंकि ये पेपर मध्य प्रदेश सीएचओ का है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी सेंसस हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 7.5 करोड़। अब राजस्थान सीएचओ का होगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा कि 2011 की हुई जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है बताइए, तो आपको राजस्थान का ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा या फिर इंश्योरेंस होता है? आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत किसी इंडिविजुअल का कितने रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, ये पूछा अगले ने। ये एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन बनता है, अपने को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए देखिए, मिशन हाई नर्सिंग की जो जितनी भी गाइड है, थ्योरी की गाइड हो, एमसीक्यूज की गाइड हो, ठीक है, और मिशन परिचारिका नाम करके अपनी जो गाइड चल रही है ट्रेंड में, जिसमें सारी की सारी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो आपको एक ही गाइड में मिल जाएगी। यानी आपको बार बार कहीं दूसरी अलग जगहों पर नोट्स के लिए और या फिर अदर किसी एमसीक्यूज के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये वो गाइड है जिसको अपन वन नेशन गाइड भी बोल सकते हैं। थ्रू आउट इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये एक गाइड किसी भी नर्सिंग से संबंधित एग्जामिनेशन को क्रैक करवाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और फिलहाल जो राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान सीएचओ की, ठीक है, तो उससे संबंधित ये जो गाइड है सबसे बेस्ट है। मिशन सीएचओ 2.0 दोनों की दोनों गाइड आप इजीली परचेज कर सकते हो। ये अपने को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और यदि आपको अमेजोन से परचेज करना तो आप अमेजोन पर जाकर के परचेज कर सकते हो,
या फिर आप फ्लिपकार्ट पर भी परचेज कर सकते हो, जो कि आपको अपने घर बैठे आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएगी। और इससे रिलेटेड अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे नंबर दिए गए हैं, तो इस पर आप आराम से कॉन्टेक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर कर सकते हो, है ना। ये वो गाइड है, देखिए आपको यहाँ पर सारे के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, MCQs, वन लाइनर, सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा एक ही जगह पे। और राजस्थान CHO से संबंधित तो, या जितनी CHO की जितने भी अपने एग्जामिनेशन हैं उससे रिलेटेड, तो ये मान लीजिए आपको सारा का सारा जीके भी यहाँ पे इन गाइड्स में दिया हुआ है। करंट जो स्टैटिस्टिक्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो एक बार इसको परचेज करके इसको जरूर देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, SRS 2015 से लेकर के 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश की MMR कितनी है। अब देखिए वापिस आपको ये शॉर्ट फॉर्म अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो ये रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। MMR का मतलब क्या होता है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। ठीक है, ये साइड में लिख लेना है, कहीं भी वीडियो को पॉज करके आप आराम से साइड में मेंशन कर लेना। MMR का मतलब क्या रहता है, MMR इज स्टैंड फॉर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, SRS 2015 से लेकर के 17 तक के अनुसार, ये कोई सर्वे था, इसके अनुसार मध्य प्रदेश की MMR मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर अपने को ध्यान में हो तो अपन इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे और इसका करेक्ट आंसर रहेगा 188। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 66। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने 2 योजना जारी की थी, जिसका नाम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और दूसरी कौन सी है, ये पूछा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने 2 स्कीम जारी की थी, एक थी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और दूसरी का नाम पूछा है अपने को, तो दूसरी का नाम क्या था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC। ठीक है, चलिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, ये डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है भाई, आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे। चाइल्ड वैक्सीनेशन, बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, उससे रिलेटेड, इंद्रधनुष का मतलब चाइल्ड इम्यूनाइजेशन से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम कब, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 68, क्वेश्चन नंबर 68, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर था 1992 में, 1992 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, मिशन परिवार विकास के लिए क्या कथन सत्य है, लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, के मिशन परिवार विकास वर्ल्ड पॉपुलेशन के दिन लॉन्च हुआ था। ऑप्शन बी, FU फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव, कुछ एक फैमिली प्लानिंग जो है उसको इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था इसको। ऑप्शन सी, फोकस ऑन 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट विथ हाई TFR, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे कथन किसके लिए सत्य है, मिशन परिवार विकास के लिए सही साबित होते हैं, तो तीनों के तीनों करेक्ट रहेंगे, इसलिए अपन ने कौन सा ऑप्शन चुना, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, आशा का पूरा नाम, बहुत बार इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। छोटे से छोटा एग्जामिनेशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन है वहाँ से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आशा का पूरा नाम क्या रहेगा, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। आशा का पूरा नाम एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RNTCP का पूरा नाम क्या है, देखिए कितनी फुल फॉर्म रिपीट हो रही है, आप खुद देख सकते हो, एक पेपर में कितनी जो शॉर्ट फॉर्म दी गई है, इसको इनका पूरा नाम पूछा है। RNTCP का पूरा नाम क्या रहेगा, RNTCP का पूरा नाम रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RNTCP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम
भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम एंड पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए। डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1976 में लागू हुआ था? देखिए ये भी सारे के सारे क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम है उससे संबंधित क्वेश्चन है। 1976 में कौन सा प्रोग्राम लागू हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, NPCB 1976 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 74, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस उद्देश्य से चालू किया गया था? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस उद्देश्य से चालू किया गया था? वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस उद्देश्य से चालू किया गया था? इसका ऑप्शन में देखना अपने को, टाइफाइड को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कोलेरा को कंट्रोल करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी जो है वो क्या कह रहा है कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका पूछा क्या आपने को, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस उद्देश्य से चालू किया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, WHO के अनुसार एडोलसेंस की उम्र कितनी है? एडोलसेंस की एज पूछिए, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन सी, 10 to 19 ईयर। ठीक है, 10 से 19 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे को एडोलसेंस में इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से विश्व में एडोलसेंस मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? एडोलसेंस मृत्यु का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग द एडोलसेंस इन वर्ल्ड? एडोलसेंस का विश्व भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि बिना हेलमेट के या फिर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में जो एडोलसेंस है उनमें एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा रहता है ना। और देन आफ्टर हेड इंजरी के फलस्वरूप जनरली ये भी देखा जाता है कि उनका डेथ का सबसे मेजर कारण क्या है, लापरवाही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अकॉर्डिंग टू WIFS, ठीक है, प्रोग्राम आयरन और फोलिक एसिड की साप्ताहिक डोज कितनी होती है? देखिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात, WIFS प्रोग्राम, अब अपने को ये वापस शॉर्ट फॉर्म दे दी, अपने को क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म आनी चाहिए, ये अपने को पता नहीं है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म ये ध्यान में रखो, सारी की सारी फुल फॉर्म एक पेज पे लिख के उनको रट लो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, WIFS का मतलब क्या रहेगा, WIFS का मतलब होता है वेडनेसडे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वेडनेसडे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसकी डोज कितनी रहती है, डोज पूछा है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 100 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, ये उसकी डोज रहेगी, जो कि अपन टीनेजर्स जो बच्चे हैं उनको, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, उनको अपन प्रोवाइड करवाते हैं, किशोर किशोरियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, RKSK का पूरा नाम क्या रहेगा? देखिए वापस शॉर्ट फॉर्म आ गई, पूरी की पूरी, मतलब CHO जैसे एग्जामिनेशन में अपने को शॉर्ट फॉर्म जो है, जितने भी प्रोग्राम पॉलिसीज या अदर शॉर्ट फॉर्म जो है उनको अपने को ध्यान में रखना है। तो ये देखिए डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडोलसेंट हेल्थ RMNCH प्लस A के अनुसार कौन सा विकल्प नहीं है? अब देखिए कौन सा विकल्प है ये नहीं पूछा है, अगले ने क्या पूछा है, ये एक तरह से नहीं है पूछा है। RMNCH प्लस A में कौन सा विकल्प, कौन सा इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यानी 3 अपने को होंगे हैं और एक नहीं है, तो नहीं है उसको पूछा है अगले ने। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहेगा डी, कैंसर काउंसलिंग इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। बाकी देखिए स्ट्रेंथन ARSH क्लिनिक्स को स्ट्रेंथन करना, एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी है उसको एड्रेस करना, उसको फाइंड आउट करना, ट्रैक करना, देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी क्या करना, इंक्लूड करना। ये तीनों चीजें तो इंक्लूड हैं RMCH में, जबकि कैंसर की काउंसलिंग नहीं है। तो इसलिए अगले ने पूछा क्या है, विकल्प नहीं है ये पूछा है, तो नहीं तो कैंसर काउंसलिंग ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, देखो अपने को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यदि अपन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए, तो अपने लिए उसका आंसर फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, अपने को क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन उसके बावजूद भी अपन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अपन कंफ्यूज हो गए, अपन ने उसको प्रॉपर समझा नहीं है, तो इसलिए समझना जरूरी है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है पूछा है। देखिए है ना कि आपको 3 डिजीज तो दी होगी, कम्युनिकेबल नहीं है और एक है जो कि है, ठीक है। तो देखिए डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज है, बी पर्टुसिस, सी हाइपरटेंशन और डी क्वाशोरकर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी पर्टुसिस कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी की 3 जो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्वाशोरकर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 81, BMI का पूरा नाम देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो फुल फॉर्म है वो कितनी जगह पूछ लिए, एक पेपर में कितनी बार पूछा गया है। BMI का पूरा नाम सिंपल सा है, सभी को पता है, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे जिसको अपन क्यूटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। BMI का दूसरा इंडेक्स, इस बॉडी मास इंडेक्स को अपन दूसरा इसका नाम क्या रहेगा, क्यूटलेट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण क्या है। ब्रेस्ट कैंसर का एक मेन कॉज पूछा है, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट में लंप या फिर थिकनेस हो जाना, दूसरा ए चेंज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, तीसरा डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स। लक्षण पूछा है ना, तो ये तीनों के तीनों लक्षण है, ठीक है। और कारण क्या रहेगा, BRCA बरका फर्स्ट एंड सेकंड जीन, ये जीन है BRCA फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जीन्स ये तो रहेंगे कारण। और लक्षण कौन सा रहेगा, तो लक्षण ये नीचे तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों के तीनों लक्षण रहेंगे ब्रेस्ट कैंसर के। चलिए इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस मैं आपको एक बार वापस बता दूं, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज जो है अपनी, उसकी मिशन CHO 2.0, ये अभी फिलहाल करंट ट्रेंड में चल रही गाइड है। पूरे इंडिया में आपको जहां भी आप जिस भी स्टेट में हो, आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर घर बैठे ये गाइड जो है आप परचेज कर सकते हो। हर प्रकार की मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यदि अपन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को मिशन परिचारिका जो है अपनी गाइड, और जिसमें अपनी नर्सिंग की कंप्लीट थ्योरी दी गई है। अगर CHO जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिशन CHO 2.0 ये स्टार्ट कर रखी है अपन ने, जो कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो और इसके साथ में जो करंट स्टेटिस्टिक्स हैं, डाटा जो है वो एकदम लेटेस्ट आपको एक ही गाइड में मिल जाएंगे, है ना। MCQs की भी गाइड है अपनी, तो आपको यदि परचेज करनी है ये बुक तो आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हो। और अपने जो बुक सेलर्स है उस पर अदरवाइज ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं इन पे आप कॉन्टेक्ट करके इजीली आगे जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है बुक से रिगार्डिंग वो आप गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, ओस्टियोमलेशिया इन अडल्ट एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन किस विटामिन की कमी से होता है।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है अगले ने, सिंपल क्वेश्चन है तो उसका सिंपल ही जवाब देना है अपने को। ऑप्शन बी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अडल्ट्स में तो ऑस्टियोमलेशिया होगा और चिल्ड्रंस में रिकेट्स डिजीज हो जाएगी। हड्डियों से संबंधित डिजीज है जिसमें लेग जो है वो इस प्रकार से बो शेप, धनुष के आकार की लेग जो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी कि कौन सा जो फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी 3 ऑप्शन जो है वो अपने को हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर दिए होंगे और एक ऑप्शन नहीं है, तो जो नहीं है उसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, वो अपने को नोट करके रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉन्टामिनेटेड वाटर। ये हाइपरटेंशन का, कॉन्टामिनेटेड वाटर का हाइपरटेंशन से कोई लेन देन नहीं है। बाकी देखिए ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है और स्मोकिंग भी हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हाइपरटेंशन के लिए सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन ऐसा है जिसका हाइपरटेंशन से कोई लेन देन नहीं है, ये पूछना चाह रहा है अगला। तो देखिए ऑप्शन ए, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी, नॉर्मली अफेक्टेड पीपल अबोव 30 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन सी, कांट बी क्योर्ड परमानेंटली बाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो कि परमानेंटली कभी भी क्योर नहीं की जा सकती एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से भी, और ऑप्शन डी, 90 to 150 इज नॉट द करेक्ट रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि 90 से, यानी सिस्टोलिक यदि 90 है, सिस्टोलिक जो है वो 90 से 150 तक यदि है तो उसको अपन ये सिस्टोलिक में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, करेक्ट रेंज नहीं है ये। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या रहेगा, सही उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन ए, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन। हाइपरटेंशन का रूरल या फिर अर्बन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, हाइपरटेंशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में भी हो सकता है और रूरल पॉपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना था कि ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सीबेक का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में जितने भी सीएचओ के एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म। 86 करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। सीबेक का पूरा नाम क्या रहेगा, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। ऐसी चेकलिस्ट जिसमें कम्युनिटी का सर्वे किया जाता है और उसमें कुछ एक मापदंड दिए गए रहते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर जो घर है, एक पूरे घर का, पर्टिकुलर घर का हर एक इंडिविजुअल का, उसका एज, उनका हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस, स्ट्रोक, इस प्रकार की बीमारियों से संबंधित उनका रिस्क फैक्टर निकाला जाता है। एक फॉर्म होता है एक प्रकार से, उसको अपन बोलेंगे सीबेक फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 87, ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य लक्षण क्या है, ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य लक्षण पूछा है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन में देखेंगे अपन, ऑप्शन ए, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, ऑप्शन बी, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, ऑप्शन सी, डिफिकल्टी इन swallowing एंड फेस ड्रॉप, एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, ब्रेन स्ट्रोक के ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, ब्रेन स्ट्रोक के ही हैं। कंफ्यूजन रहेगा, डिफिकल्टी इन स्पीच रहेगा, स्लर्ड स्पीच रहेगा, इंडिविजुअल को हेडेक, सीवियर हेडेक जिसको अपन थ्रोबिंग हेडेक भी बोलते हैं, एंड डिजीनेस भी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे दिस ऑल सिम्टम्स आर इंक्लूडेड इन ब्रेन स्ट्रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर सभी, देखिए ये अपने को यहाँ पे फोकस यहाँ पे करना है। देखिए जहां मैं आपको कहूँ कि इस वर्ड पे फोकस करना है, उसको अपने को वहीं पर मेन फोकस करना है। एक विकल्प को छोड़ करके सभी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हैं। ठीक है, यानी कि एक विकल्प, एक ऑप्शन नहीं है डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन, जबकि 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो है उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, एक विकल्प जो नहीं है, ठीक है, उसको पूछा अगले ने। तो देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस,
ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है? बिल्कुल है। बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आर्थराइटिस, क्या ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है? ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे अपन इसको एक बार। नेक्स्ट, न्यूरोपैथी, बिल्कुल है, डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन के रूप में न्यूरोपैथी भी होती है, तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस तो है, न्यूरोपैथी ये भी है, और रेटिनोपैथी बिल्कुल है। ठीक है, तो आर्थराइटिस ये नहीं है। अगले ने क्या पूछा है, एक विकल्प को छोड़ करके, यानी एक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कोपलिक स्पॉट किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? बार बार रिपीट हो चुका है, कम से कम भी 8 से 10 बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कोपलिक स्पॉट किससे रिलेटेड है? मिजल्स से संबंधित है, ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग में। चलिए, डायबिटीज के लिए सत्य नहीं है, कौन सा कथन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग टू डायबिटीज? तो इसका करेक्ट आंसर अपने को नोट करके रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं है। डेवलप आफ्टर, ओनली आफ्टर द एज ऑफ 30, 30 के बाद में। भैया बच्चों में भी होता है टाइफाइड, डायबिटीज, मेलाइटिस, है ना, तो इसलिए ये कथन असत्य है। चलिए, और डायबिटीज का अपने को ये सिम्टम ध्यान में रखना, थ्री जो पी है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, 3P अपने को डायबिटीज में ध्यान में रखना है, ये क्लासिकल सिम्टम्स है डायबिटीज के। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, VIA का उपयोग क्या है? ये पूछा अगले ने, VIA का क्या उपयोग है, ये पूछ लिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका क्या उपयोग रहेगा, ये लंग्स जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट में काम में ली जाने वाली थेरेपी है VIA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 92, क्वेश्चन नंबर 92 को डिस्कस करेंगे अपन, ये आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को छोड़कर सभी कौन सी बीमारी रेस्पिरेटरी रूट से फैलती है? एक को छोड़ करके बाकी सारी की सारी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलेगी, जबकि एक नहीं फैलेगी। इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी मिजल्स, सॉरी मम्प्स, ऑप्शन सी मिजल्स एंड ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो देखिए, जो टाइफॉइड डिजीज है इसका लंग से कोई लेना देना नहीं है, बाकी रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन टाइफॉइड नहीं फैलेगी। चलिए, इसको अपन भाव भी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी, एस टाइफी, इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का जोड़ा, पेयर ऑफ डिजीज, वायरस के कारण फैलता है? ये ध्यान में रखना अपने को। तो देखिए सिंपल सा पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रेबीज, है ना, रेबीज। क्वेश्चन में अगले ने क्या पूछा अपने को, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी का जोड़ा, पेयर ऑफ डिजीज, वायरस के कारण फैलता है? रेबीज और मम्प्स दोनों की दोनों बीमारियों जो है ये वायरस से होने वाली वायरस जनित बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 94, टाइफॉइड फीवर के रोग कारक पॉजिटिव एजेंट का नाम पूछा है। देखिए मैंने अभी पहले ही बताया था, एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, ये किसका रहेगा, पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से डेंगू का लक्षण नहीं है? डेंगू एक डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, और इसका लक्षण नहीं है तेज बुखार आना, लो ग्रेड फीवर, आई पेन, जॉइंट में पेन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू का नहीं है? जो नहीं है वो पूछा है, बाकी तीन है, एक नहीं है। तो देखिए लो ग्रेड फीवर, ये अपन इसको डेंगू के लक्षण में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि डेंगू में तो फीवर रहेगा, है ना, लो ग्रेड नहीं, तेज बुखार रहेगा। चलिए, और प्लेटलेट जो है वो भी डिक्रीज आ जाती है डेंगू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, लिम्ब में दर्द और सूजन कौन सी बीमारी का लक्षण है? लिम्ब जो है उनमें दर्द होना और साथ ही साथ सूजन, यदि स्वेलिंग भी आ रहा है तो उसको अपन कौन सी डिजीज में उसको इंक्लूड किया जाएगा? तो देखिए लिम्फेटिक फिलेरियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इस डिजीज में जो अपने लिम्फ है
उनमें क्या रहेगा, सूजन भी रहेगा और साथ ही साथ पेन भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, वाटर का लॉस होना बॉडी से, का क्या लक्षण है। देखिए सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन अपने को अगले ने पूछ लिया, तो सीधा सा क्वेश्चन का आंसर रहेगा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए डिक्रीज थ्रस्ट कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन में तो अपने को थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, गला सूखेगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, अब बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट कैसे हो सकता है, नहीं होगा। फीवर का कोई लेना देना नहीं है। और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि बॉडी से जल जो है वो निकल चुका है, इसलिए ड्राई रहेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा अगले ने, तो देखिए सबसे पहले 4 ऑप्शन अपने को पढ़ने हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, एवरी इंडिविजुअल हु इज एक्सपोज्ड टू टीबी डेवलप द डिजीज। ये गलत है। जो इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल जो कि टीबी ग्रसित कोई इंडिविजुअल है उससे एक्सपोज्ड हुए हैं, उसके संपर्क में आए हैं, तो उनको टीबी हो ही जाएगा। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है, जरूरी नहीं है ना, सभी की अपनी अपनी इम्यूनिटी काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, HIV रोगी की उपयोग की हुई वस्तुओं को डिकॉन्टामिनेटेड करने के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा मेथड यूज में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है इसको यूज में लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान में रखना है बहुत। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इंक्लूड की जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, यानी कि बाकी की 3 अपने को कम्युनिकेबल डिजीज देंगे और एक जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ये देखिए ये तीनों की तीनों डिजीज जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज में इंक्लूड हैं। अगले ने क्या पूछा है, नॉन कम्युनिकेबल, तो डायबिटीज इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि संक्रामक बीमारियों में शामिल नहीं की जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये जो मध्य प्रदेश CHO का पेपर था जिसका अपन ने पार्ट फर्स्ट प्रीवियसली डिस्कशन किया था, और उसके बाद में पार्ट सेकंड में आज अपन ने रेस्ट जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 51 to 100 तक अपन ने कंप्लीट किए हैं। और बने रहिए आप मिशन हाई नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, और साथ ही साथ जो अपनी थ्योरी से या फिर MCQ से रिलेटेड अपने को स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप एक बार मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज जो है वहाँ पर आप ऑनलाइन आप उन बुक्स को परचेज करके एक बार जरूर देखिए। यानी कि ये जो बुक्स हैं ये थ्रू आउट अपने को इंडिया में, भारतवर्ष में प्रत्येक जगह हर स्टेट पे अपने को घर बैठे मिल जाएगी। अधिक संपर्क करने के लिए हमारे जो नंबर यहाँ पे आपने को स्क्रीन पे दिए हुए हैं इन पे भी आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। चलिए धन्यवाद। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।